प्रश्न 821। कंप्यूटर में डीएमए का पूरा नाम क्या है? ए. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बी. डिजिटल मेमोरी एलोकेशन, सी. डायरेक्ट मशीन एक्सेस, डी. डेटा मेमोरी एड्रेस। सही उत्तर है ए. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस तकनीक में कुछ आईओ डिवाइसेस सीपीयू के लगातार हस्तक्षेप के बिना मेमोरी से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रश्न 822। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? ए. गेम्स और कर्सर कंट्रोल, बी. डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, सी. ऑडियो रिकॉर्डिंग, डी. डेटाबेस स्टोरेज। सही उत्तर है ए. गेम्स और कर्सर कंट्रोल। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग विशेष रूप से गेम्स और कुछ कंट्रोल एप्लीकेशंस में किया जाता है। प्रश्न 823। बाइनरी नंबर सिस्टम में किन अंकों का उपयोग होता है? ए. 0 और 1, बी. 0 से 7, सी. 0 से 9, डी. 0 से 9 तथा ए से एफ। सही उत्तर है ए. 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें केवल 0 तथा 1 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 824। कंट्रोल जोड़ ए का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? ए. सभी उपलब्ध कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए, बी. फाइल को सेव करने के लिए, सी. सेलेक्टेड कंटेंट को कट करने के लिए, डी. प्रिंट कमांड देने के लिए। सही उत्तर है ए. सभी उपलब्ध कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल जोड़े अधिकांश एप्लीकेशंस में वर्तमान डॉक्यूमेंट या क्षेत्र के सभी सेलेक्टेबल कंटेंट को सेलेक्ट करता है। प्रश्न 825। एमएस एक्सेल में वीएलओ के यूपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. टेबल में वैल्यू खोजकर संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए, बी. सेल्स को डिलीट करने के लिए, सी. वर्कबुक बंद करने के लिए, डी. चार्ट प्रिंट करने के लिए। सही उत्तर है ए. टेबल में वैल्यू खोजकर संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए। वीएलओ के यूपी किसी टेबल की पहली कॉलम में वैल्यू खोजकर उसी रो से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रश्न 826। नेटवर्क स्विच का मुख्य कार्य क्या है? ए. नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़कर डेटा को उचित पोर्ट तक फॉरवर्ड करना, बी. कंप्यूटर को वायरस से हटाना, सी. ऑडियो फाइल्स को कंप्रेस करना, डी. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। सही उत्तर है ए. नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़कर डेटा को उचित पोर्ट तक फॉरवर्ड करना। स्विच लोकल नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा फ्रेम्स को उचित पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है। प्रश्न 827। रोम का कौन सा प्रकार एक बार प्रोग्रामेबल होता है? ए. प्रॉम, बी. श्रम, सी. ड्रैम, डी. कैशे। सही उत्तर है ए. प्रॉम। प्रॉम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को उपयोगकर्ता द्वारा सामान्यतः एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रश्न 828। लिब्रेऑफिस राइटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ए. वर्ड प्रोसेसिंग, बी. वीडियो एडिटिंग, सी. नेटवर्क मॉनिटरिंग, डी. एंटीवायरस स्कैनिंग। सही उत्तर है ए. वर्ड प्रोसेसिंग। लिब्रेऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 829। .avi फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः किससे संबंधित है? ए. वीडियो फाइल, बी. स्प्रेडशीट फाइल, सी. टेक्स्ट फाइल, डी. डेटाबेस फाइल। सही उत्तर है ए. वीडियो फाइल। AVI यानी ऑडियो वीडियो इंटरलीव एक मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट है जिसका उपयोग वीडियो और ऑडियो डेटा के लिए किया जाता है। प्रश्न 830। SQL में क्रिएट टेबल कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. नई टेबल बनाने के लिए, बी. रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए, सी. डेटाबेस से डेटा खोजने के लिए, डी.
एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए। सही उत्तर है ए, नई टेबल बनाने के लिए। क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड का उपयोग डेटाबेस में नई टेबल और उसके कॉलम्स की संरचना बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 831, कैप्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, मानव यूजर और ऑटोमेटेड बॉट में अंतर करने में सहायता करना। बी, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। सी, फाइल्स को एन्क्रिप्ट करना। डी, कंप्यूटर को शटडाउन करना। सही उत्तर है ए, मानव यूजर और ऑटोमेटेड बॉट में अंतर करने में सहायता करना। कैप्चर ऐसी चैलेंज प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ये जांचना होता है कि यूजर मानव है या ऑटोमेटेड प्रोग्राम। प्रश्न 832, कर्नल किसका मुख्य भाग होता है? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। बी, वेब ब्राउज़र। सी, प्रिंटर। डी, स्प्रेडशीट। सही उत्तर है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का को भाग है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज और सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज करता है। प्रश्न 833, क्लिपबोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, कॉपी या कट किए गए डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए। बी, परमानेंट बैकअप बनाने के लिए। सी, इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए। डी, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने के लिए। सही उत्तर है ए, कॉपी या कट किए गए डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए। क्लिपबोर्ड कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट, इमेजेस या अन्य कंटेंट को पेस्ट करने तक अस्थायी रूप से रखता है। प्रश्न 834, .xml का पूरा नाम क्या है? ए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बी, एक्सटेंडेड मशीन लैंग्वेज। सी, एक्सटर्नल मार्कअप लिंक। डी, एक्सिक्यूटेबल मशीन लिस्ट। सही उत्तर है ए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है और इसका उपयोग स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर तथा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 835, DHCP सर्वर का कार्य क्या है? ए, नेटवर्क डिवाइसेस को IP कॉन्फ़िगरेशन स्वचालित रूप से देना। बी, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना। सी, ऑडियो फाइल्स को प्ले करना। डी, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना। सही उत्तर है ए, नेटवर्क डिवाइसेस को IP कॉन्फ़िगरेशन स्वचालित रूप से देना। DHCP सर्वर क्लाइंट्स को IP एड्रेस तथा अन्य नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स स्वचालित रूप से प्रदान कर सकता है। प्रश्न 836, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट में कोटलिन किस प्रकार की भाषा है? ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बी, डेटाबेस लैंग्वेज। सी, मार्कअप लैंग्वेज। डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोटलिन एक आधुनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग एंड्रॉयड सहित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। प्रश्न 837, रूटकिट किस प्रकार का साइबर थ्रेट है? ए, ऐसा मैलवेयर जो सिस्टम में छिपकर प्रिविलेज एक्सेस बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। बी, एक प्रकार का प्रिंटर ड्राइवर। सी, एक बैकअप डिवाइस। डी, एक वेब ब्राउज़र। सही उत्तर है ए, ऐसा मैलवेयर जो सिस्टम में छिपकर प्रिविलेज एक्सेस बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। रूटकिट ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है जो सिस्टम में अपनी मौजूदगी छिपाकर उच्च स्तर का एक्सेस बनाए रखने का प्रयास करता है। प्रश्न 838, RFID टेक्नोलॉजी में RFID का पूरा नाम क्या है? ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बी, रिमोट फाइल आइडेंटिफिकेशन। सी, रेडियो फाइल इंफॉर्मेशन डिवाइस। डी, रैपिड फ्रीक्वेंसी इंटरनेट डेटा। सही उत्तर है ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का पूरा नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है और इसका उपयोग रेडियो वेव्स के माध्यम से वस्तुओं या टैग्स की पहचान के लिए किया जाता है। प्रश्न 839, एंसिबल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ए, इट ऑटोमेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। बी, फोटो एडिटिंग। सी, ऑडियो रिकॉर्डिंग।
डी. स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। सही उत्तर है ए. इट ऑटोमेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एंसिबल सर्वर्स और एप्लीकेशंस की कॉन्फ़िगरेशन तथा डिप्लॉयमेंट जैसे इट कार्यों को ऑटोमेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 840। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट किस आधार पर सीखता है? ए. रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज के आधार पर। बी. केवल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। सी. केवल कीबोर्ड इनपुट के आधार पर। डी. केवल इमेज रेजोल्यूशन के आधार पर। सही उत्तर है ए. रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज के आधार पर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन करके रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज से बेहतर एक्शन सीखता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज लाइक, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.